और से हो गई। जब नागिन पंडित से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है तो पंडित अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से देखकर बताता है कि उसका प्रेमी उसी पंडित से मिलने आ रहा है। पंडित के मुंह से यह बात सुनकर नागिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब पंडित उसे बताते हुए कहता है कि इस जन्म में उसकी शादी किसी और लड़की के साथ हो चुकी है और तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। पंडित से यह बात सुनकर बदले की आग में जल रही नागिन काफी क्रोधित हो जाती है और धीरे धीरे अपनी असली रूप में आते हुए पंडित को अपने चंगुल में जकड़ लेती है। उसके बाद वह पंडित को दूर चट्टान पर उठाकर फेंक देती है, जिससे पंडित की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तभी नागिन को एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जिसे देखने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका प्रेमी आ रहा है और उसके साथ एक लड़की भी है। यह देखकर नागिन का खून खौल उठा और वह उनका पीछा करने लगी। पीछा करते करते नागिन एक होटल तक आ पहुंची जहां वे दोनों रुकने वाले थे। नागिन ने भी वहां रूम लेने का फैसला किया और अगले दिन वह गेट पर आकर अलार्म बजाने लगी। जब अंदर से उसके प्रेमी ने गेट खोला तो उसने पूछा, कौन है आप? अपने प्रेम को ना पहचानते हुए देखकर नागिन का दिल टूट गया। अपने प्रेमी के ना पहचानने के बाद नागिन एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। तब उसे याद आया कि पंडित जी ने उसे कहा था कि अगर उसके प्रेमी ने उसे नहीं पहचाना तो उसे उसके अंदर के एहसास को जगाना होगा, जिससे उसका प्यार उसे वापस मिल सकता है। ये सोचकर नागिन फिर से वहां गई। अंदर जाने पर उसे कोई नहीं दिखा तो उसने अपने प्रेमी के शर्ट को पहनकर उसके साथ बिताए पल को याद करने लगी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। वह जल्द से पीछे छिप गई तो उसने देखा कि उसका प्रेमी अपनी पत्नी के साथ वहां पर आया है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। यह देखकर नागिन को गुस्सा आ गया और वह धीरे धीरे एक नागिन में बदल गई, जिसे देख